अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो आज मैंने न्यू ड्रेस पहना, सोचा आप लोगों से शेयर करूं और आप लोगों को दिखाऊं कि आज की रूटीन में क्या होगा। तो चलते हैं, आपको पहले मैं ड्रेस दिखाती हूँ, फिर जो जो रूटीन होगी वो मैं आपके साथ साथ शेयर करूँगी। चलिए जी। तो जी ये है ड्रेस, ये है फुल लुक और शलवार पे मैंने ऐसे लेस लगाई थी। ये सलवार मैंने खुद स्टिच की थी और ये है दुपट्टा, इसका खूबसूरत सा दुपट्टा। इसको पिको कराया था मैंने, नज़दीक से दिखाती हूँ। ये रही इसकी ऐसे पिको कराई है, 2 कलर्स में, जो भी कलर्स आपको अच्छे लगे वो कर देते हैं। और बाजू इसके बनवाए थे मैंने ये इलास्टिक वाले, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और बस ये हूँ मैं और ये है मेरी फुल लुक। चलें जी, अब आपको लेके चलती हूँ रूटीन की तरफ। जो जो होगा साथ साथ आपसे शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा आपसे पहले ड्रेस शेयर कर लूँ और चलें अब फिर साथ साथ जो होगा, मैंने ये रूम भी नीट करना है तो वो भी आप लोगों के साथ ही करूँगी इंशाल्लाह। तो चलें जी, चलते हैं अपने कामों की तरफ। ठीक हो गया, चलें। तो जी अभी मैं आपको ये यहाँ दिखा रही थी नेल पेंट, बहुत प्यारा नेल पेंट था ये। इसका शेड भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे तो लगा मेरे हाथों पे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, तो लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही थी। मैंने कहा रिमूव करने से पहले आप लोगों को दिखा लूँ। फिर मैं आ गई थी बाहर और मैंने कहा कपड़े प्रेस कर लूँ, क्योंकि भाई कपड़े फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो रोज़ की रूटीन है, कपड़े आपको प्रेस करने पड़ते हैं, लेकिन मैं 3-4 दिन का गैप दे के फिर कपड़े प्रेस करती हूँ एक दिन, क्योंकि साथ में फिर वीडियो भी बन जाती है, क्लिप में भी ऐड, व्लॉग में भी ऐड करना होता है। तो फिर इस तरह काम जो जो व्लॉग बनाना होता है ना, वो काम जो 10 मिनट का होता है वो 20 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है आराम सुकून से। आपके एक्स्ट्रा आपको टाइम लगता है उसमें, क्योंकि आपने कैमरा सेट करना होता है, सारा कुछ करना होता है, तो फिर आपको बहुत टाइम लगता है। तो फटाफट, वैसे तो मेरी नीयत थी कि मैं 4-5 सूट इस्त्री करूँगी, लेकिन मुझसे हुआ कोई नहीं। मैंने 2 ही किए हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। पता नहीं क्यों गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो आज तो मौसम अच्छा है, जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये तो क्लिप अब कल का है ना, तो कल तो ठीक ठाक गर्मी थी, आज तो मौसम काफ़ी अच्छा है। तो अब मैंने फटाफट कपड़े प्रेस किए अपने हस्बैंड के। वैसे तो मेरा इरादा था मैं अपने भी 2-3 सूट कर लूँ, लेकिन बस नहीं किए, अब यही 2 किए। अब इंशाल्लाह जब नेक्स्ट अब कल करूँगी तो फिर आपसे व्लॉग में शेयर कर लूँगी। तो मैं प्रेस कर रही थी फटाफट। हर इंसान का अपना अपना प्रेस करने का तरीका होता है, तो मैं तो ऐसे प्रेस करती हूँ, अच्छा खासा सही तरह प्रेस। तो यहाँ मेरी सास पता नहीं क्यों आई थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो ये मैंने प्रेस कर लिया फटाफट। तो भाई ये देखिए, मैं अभी ये बने हैं कटलेस का सामान, तो जब ये रात को रेडी होंगे तो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें क्या क्या डला हुआ है, रेसिपी। चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ साथ इसमें क्या क्या डला हुआ है। इसमें डला हुआ है 1 मीडियम साइज़ प्याज, फिर इसमें डला हुआ है सब्ज़ मिर्च 2 अदद नॉर्मल साइज़ की, फिर इसमें डला हुआ है सब्ज़ धनिया, ठीक है, थोड़ा सा कर लें, 1 हाफ कप कर लें, ठीक है। और इसमें डला हुआ है खुशक धनिया 1 टीस्पून, और का सुरख मिर्च जो पिसी हुई होती है वो भी 1 टीस्पून, और क्या उसे कहते हैं, ज़ीरा, वो भी हाफ़ टीस्पून, वो क्योंकि वो तो फिर ज़्यादा हो जाता है। और इसमें हम चाट मसाला भी ऐड करते हैं, आपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और हाँ, धड़ला मिर्च भी आपको नज़र आ रही है, वो भी हमने इसमें ऐड की है। तो ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक क्वांटिटीज़ आगे पीछे कर सकते हैं। हम जैसा खाते हैं, हम ज़रा तेज़ मसाला खाते हैं, तो मैंने उस हिसाब से बनाए हुए हैं, ठीक है। आलू मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू की कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। आलू हो रहे हैं यहाँ पे बॉयल, तो ये आलू होंगे, वो कितने आलू हो सर, 1 किलो, आधा किलो, हाँ ये किलो आलू है, ठीक है। हमने अपना, हमारे घर के मेंबर ज़्यादा हैं, हम उसके हिसाब से बना रहे हैं। आप अगर आधा किलो में बनाएंगे तो आप हर चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बन रहे हैं स्पैगेटी, बन रही है स्पैगेटी। तो ये उसके लिए फिर हमने क्या किया है कि, हाँ इसी बंद है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि लहसुन डाल के थोड़ा सा उसको मैश करके इसमें डाला है और उसको हल्का सा भुना है, मतलब उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हुआ है। तो इसमें हमने ये जो किए हुए थे ना मुर्गी के पीसीस, ये डाल दिए हैं, और सब्ज़ मिर्च भी लहसुन के साथ ही हमने कूटी थी, ठीक है। तो ये है। अब इसमें इसके बाद क्या क्या जाएगा वो मैं आपको बता दूंगी, अगर मैं बता सकी, नहीं तो फिर मैं आपको वैसे ही बता दूंगी कि बन जाएगी तो मैं बता दूंगी कि इसमें क्या क्या हो गया है। और ये स्पैगेटी है, और ये इसमें डलना है, जो मैं आपको ये भी बता दूं,
ये इसमें सिर्फ हम डालेंगे। इसके बाद जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाएगा और ये गल जाएंगे तो इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च और टमाटर। ठीक हो गया। ये डालने के बाद अच्छी तरह से भूनेंगे और बस फाइनल लुक मैं आपको फिर दिखाऊंगी, ठीक है, जब ये पक जाएंगे। तो ये रहे। अब चलते हैं वापस, हम कपड़े इस्त्री कर रहे थे, वापस जाते हैं वहीं पे। चले। और ये भी कटे हुए हैं। ये किसके लिए कटे हुए हैं? यहाँ पे आलू अंडे बनने हैं, सालन एक और, तो ये उसके लिए काटे जा रहे हैं। तो चलें जी, अब हम चलते हैं वापस अपनी इस्त्री की जगह पे और करते हैं कपड़े प्रेस। तो जी अब मैं फिर आ गई थी कपड़े प्रेस करने, क्योंकि आपके सामने मैंने एक सूट प्रेस किया था और बाकी मैंने 1-2 सूट करने थे। तो ये सूट तो मैं कर तो रही हूँ, लेकिन ये गंदा था। मैं जब इसकी शलवार प्रेस कर चुकी हूँ तो फिर मुझे नज़र आया कि ये तो गंदा है। फिर ये हमने बायकॉट किया और फिर हमने एक और सूट निकाला और फिर हमने उसको प्रेस किया, ये स्काई ब्लू। फिर मैं इसको प्रेस करने लगी थी। अब इसको प्रेस करने के बाद फिर हम करेंगे कोई और काम। आज बहुत गर्मी थी, पता नहीं क्यों इतनी गर्मी थी। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अब तो मौसम ठंडा है, लेकिन ये पिछले दिन की मैं बात कर रही हूँ जिस दिन ये व्लॉग बन रहा था। तो जी आप लोग सुनाएं, आप लोगों के वहाँ मौसम कैसा है? खैर गर्मियाँ तो आ गई हैं, मौसम तो गर्मी का ही रहना है, लेकिन फिर भी बीच बीच में अल्लाह की रहमत जब हो जाती है तो मौसम ठीक ठाक अच्छा हो जाता है। तो भाई जल्दी जल्दी अपने कपड़े कर लिए थे प्रेस। इसके बाद अब ये मेरी सास आई थी तो उन्होंने कहा कि मैंने नहाना है तो मेरे सूट पे भी हल्की फुल्की सी इस्त्री मार दो। तो फिर मैंने कहा चलो जी आपको भी मार देते हैं। फिर मैंने वाइट का सूट प्रेस करने के बाद तो फिर मैंने उनके कपड़ों पे भी इस्त्री, उनके कपड़े भी प्रेस कर लिए थे। बाल खुले थे मेरे, शायद मुझे इसलिए भी ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी। तो भाई 2 सूट इस्त्री किए थे और तीसरा अपनी सास का कर दिया था बस। इसके अलावा फिर मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई और भी कपड़े प्रेस करूं। फिर मैंने नहीं किया, मैंने कहा इंशाल्लाह कल या परसों कर लूँगी दोबारा इस्त्री। स्पैगेटी की रेसिपी तो आपको स्पैगेटी की रेसिपी तो आपको सारी समझ आ गई होगी। मैंने प्रॉपर तो नहीं बताया, लेकिन काफ़ी लोगों को समझ आ गई होगी ना। तो अगर जिन जिन को नहीं आई तो उनके लिए नेक्स्ट में फिर प्रॉपर रेसिपी की वीडियो बना दूँगी, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी जिन जिन को नहीं आई। एक और था कि इसमें जब आप स्पैगेटी बना चुके होते हैं तो उसके बाद फिर आपने उसमें वो डालना, तो जब स्पैगेटी को आपने दम लगाना होता है ना तब आपने फिर केचप डालनी होती है। तो जी भाई अब मैं पहुंच गई थी पापा के घर पे और यहाँ मेरी जो बहन है जो मुझसे छोटी है वो लेकर आई थी केक। अब मेरी अम्मी की सालगिरह थी अम्मी की, तो वो लेकर आई थी केक। तो अब मैं केक निकालूंगी इसमें से। तो भाई अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि वो अपने माँ बाप की खिदमत कर सकें। और जो जो औलाद कमाती है, तो उनका फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ बाप को दें। माँ बाप औलाद के पैसों के भूखे नहीं होते, लेकिन फिर भी औलाद का फ़र्ज़ है अपने माँ बाप को देना जो कमा रहे हैं। तो खैर अल्लाह ताला सबके माँ बाप को लंबी उम्र दे, लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन आमीन सुम आमीन। तो भाई ये देखिए यहाँ आ गया था केक और ये इस पे हैप्पी बर्थडे का टैग था, ये अलग था, ये तो फिर हमने इसके ऊपर लगाया। और अब अम्मी काटेंगी केक और हम करेंगे बर्थडे सेलिब्रेट। मुझे खाने देती लेके जाती नहीं। अच्छा 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 लेके जाया करो ना। ठीक है आप सोए हुए थे ना। चलो अब आपने नहीं बोलना, ठीक है। तो अब हम अब हमने कैंडल हमारे पास थी नहीं, तो हमने क्या किया, माचिस की तीलियां लगा ली चारों और उन्हीं को जला लिया। अब अम्मी करने लगी है केक कट। ये देखने दो तुम सब। हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसे देखो नहीं मैं खाने को नहीं। हो गया था। कोई शक नहीं हुआ। मजे का है, मजे का है, बहुत मजा का। बहुत मजे का है। तो मैं कसम नहीं करता मजे ना आ जाए तो मैं। तो जी अब हो रहा था, केक कट गया था, तो अब केक की बारी थी कि केक को सब में तकसीम कर दिया जाए। तो छोटे छोटे पीसेस बना के, क्योंकि मुँह ही मीठा करना होता है, तो फिर हम सबको दे रहे थे। अब ये था मेरा हिस्सा। तो ये अब मैं आपको दूसरे रूम में जाऊंगी और दिखाऊंगी और बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा था, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत शोर था, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा सारा। तो भी चलिए जी खाते हैं, केक चेक करते हैं कैसा है। वैसे मुझे बहुत मज़े का लग रहा है देखने से। तो
बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है भाई। आधी रात को आई हूँ मैं। टाइम क्या हो रहे हैं वो देखें, ऊपर आपको घड़ी नज़र आ रही होगी। वो देखो किसकी बेटी है? हुरैन। ओ तंग हो गई हूँ मैं, तंग हो गई हूँ, तंग हो गई हूँ। वीडियो में आ रही हूँ, बुक्को की वीडियो में। केक तो ये लेयर्स का केक था। मैंने कहा जिनको नहीं पता तो उनको भी पता चल जाए, तो ये लेयर से लेकर आई थी। तो लेकिन बहुत मज़े का टेस्ट था इसका, बहुत मज़े का था ये केक। हमने बहुत इंजॉय किया, मज़ा आया। तो फिर से अल्लाह सबके माँ बाप को लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी। तो ये स्पैगेटी थी, स्पैगेटी की आपको मैंने कहा लुक दिखा दूँ कि ये लुक थी उसकी, बहुत मज़े की बनी थी स्पैगेटीज़ भी। तो ये जब मैं अब रात को खा रही हूँ तो मुझे याद आया कि मैंने क्लिप नहीं शूट किया था, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए कर लूँ। तो चलें जी, आज का व्लॉग था यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छे से अच्छा व्लॉग ला सकूं और आप लोगों को दिखा सकूं। तो अब लास्ट में फिर मैंने कहा आपसे ये क्लिप भी शेयर कर दूं। तो ये क्लिप था चांद रात का, जिस दिन हस्बैंड मेरे लेकर आए थे मेहंदी और चूड़ियाँ। ये उनकी पक्की आदत है, हर चांद रात को वो लेकर आते हैं। तो मैं उस वक्त शेयर नहीं कर सकी, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की थी, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूँ, क्योंकि अब आप लोग भी मेरी फैमिली हो, तो इस वजह से। तो इसमें था एक येलो सा कलर है, येलो ग्रीन सा कलर था, और बाकी कलर्स और। तो जी ये मैं आपको दिखाई थी चूड़ियाँ, तो 3-4 कलर्स की थी ये चूड़ियाँ। तो हस्बैंड से जो गिफ्ट्स देते हैं, खैर वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। अल्लाह सब के शोरों को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो और सब बीवियों के हक़ में उनका शोर अच्छा हो। तो भैया मैं दिखाई थी आपको ये। तो बस इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, फ़ी अमान।